हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजागर सर आपका स्वागत करता हूँ टारगेट बोर्ड एग्जाम 2026 में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है अपना नेम बेस्ड रिएक्शन। हर लेसन्स में कुछ नेम बेस्ड रिएक्शंस होती है और बोर्ड एग्जाम में वो जरूर आती है। आपको क्वेश्चन कैसे आता है? आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन रोजेनमन रिएक्शन, एक्सप्लेन वाट्स रिएक्शन। तो आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको खाली उसकी केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन विद ऑल कंडीशंस लिखना है। दैट कैरी 1 मार्क, मीन्स ईच नेम बेस्ड रिएक्शन कैरी 1 मार्क। तो हर लेसन में कौन कौन से नेम बेस्ड रिएक्शन है हम देखेंगे और वो रिएक्शन कैसे लिखी जानी चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करें। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पहला लेसन जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है आपका, उसमें 6 नेम बेस्ड रिएक्शंस है जो लिख चुका हूं मैं यहाँ पे। पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, सेकंड स्वार्ट्स रिएक्शन, सैंडमेर्स रिएक्शन, वाट्स रिएक्शन, पिटिंग रिएक्शन, वाट्स पिटिंग रिएक्शन। तो ऑल दीज आर द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन आपको जनरल यानी RCl, RBr ऐसे फॉर्म में नहीं लिखना है। कभी भी ये जो भी आपके नेम बेस्ड रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करते समय आपने एग्जाम्पल जरूर लेना है, भले ही वो CH3 वाला रहे। तो चलिए पहली रिएक्शन लेते हैं हम लोग, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है, जनरल नहीं लिखना है, हाँ, CH3 CH2Cl और वी कैन टेक Br when reacts with sodium iodide NaI in presence of acetone, then halide exchange reaction takes place. Halide Cl, halide I, Cl get replaced with I to give another alkyl halide, that is CH3 CH2I and plus NaCl। अगर आपने यहां पे Br लिया है तो वहां पे NaBr आएगा। तो दिस इज सिंपली फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकेंड वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। यहां Cl दिया मैंने तो यहां पे मैं एग्जांपल चेंज कर लेता हूं, आप वही लिख सकते हो। CH3 CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट्स विद AgF। हालांकि यह कंडीशन की जरूरत है लेकिन किताब में नहीं लिखा है तो अवॉइड करो, हरकत नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ कंडीशन। सिंपली Br गेट रिप्लेस विथ F। एक्चुअल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मालूम होगा तो ये सही मालूम है कि F डिस्प्लेसेस Br, है ना, बट हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन टू गिव CH3 CH2F एंड प्लस Ag। क्या लिखा मैंने यहां पे? हाँ, Br। तो हियर हाँ Cl कैसे आएगा? Br आएगा, है ना, जो Br लिखा है तो Br आएगा इन दिस वे। तो these are the simplest way to write such name based reaction, Finkelstein reaction, this one is, and this one is Schwarz reaction easily। थर्ड रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन देखिए मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। पहला तरीका व्हेन एनिलीन aromatic amine NH2 when reacts with nitrous acid which is prepared by sodium nitrite in presence of excess of HCl at about 5 degrees Celsius। we can write 5 degrees Celsius लिख दो, 273 to 278 केल्विन। ये थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पे, ओके। आप लिख सकते हो ऐसा या कि वी कैन राइट 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। कोल्ड ये शब्द भी अगर लिखते हो तो भी सही है, ठीक है। देन व्हाट, सच नाइट्रस एसिड मींस NaCl HNO2। यहां से क्या बनेगा? HNO2, नाइट्रस एसिड। दिस इज एसिड, दिस वन इज बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। विथ सॉल्ट इट गिव्स फर्स्टली आवर डिजायर्ड diazonium chloride means benzene, diazonium chloride N2 positive, Cl negative, and then NaCl and then water, है ना। तो सिंपली बेस इनके सिचु यानी मिक्सचर से मिलेगा एसिड, बेस एंड एसिड न्यूट्रलाइजेशन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन। सच benzene diazonium chloride
chloride salt freshly prepared when reacts with cuprous chloride ले सकते हो आप, cuprous bromide ले सकते हो in presence of corresponding halo acid। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है cuprous chloride और उसके साथ करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड HCl। आप ले सकते हो क्यूप्रस ब्रोमाइड और करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड HBr आप ले सकते हो। अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया तो आपको मिलेगा यहां पे क्लोरोबेंजीन। मीन्स देखिए such Cl attached to benzene ring to give chlorobenzene and then this N2 get release होगा। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन मैंने कहा कि दो तरीके से बताऊंगा, मैं तीन तरीके से बताता हूं। कैसे? देखिए, एक्चुअल दिस स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ओनली, यानी ये इसका प्रिपरेशन है खाली। दिस इज नॉट सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन ये है, यानी सर अगर सैंडमेयर रिएक्शन 1 मार्क के लिए आए और हमने ये लिख दिया तो चलेगा क्या? दौड़ेगा, 1 मार्क मिल जाएगा आपको। ये लिखने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज जस्ट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। Then after benzene diazonium salt by the action of cuprous chloride or cuprous bromide in presence of corresponding halo acid gives haloarine. That is Sandmeyer reaction. तो सर ये लिखा तो चलेगा, दौड़ेगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके सामने है, आप पूरा लिख सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभार वो सैंडमेयर रिएक्शन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपको गिव द केमिकल रिएक्शन फॉर द कन्वर्शन ऑफ एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। तब क्या करोगे? तब वो क्वेश्चन ही 2 मार्क का होगा, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। यहां अगर ब्रोमोबेंजीन है तो यहां बीआर लिख लेना, अगर क्लोरोबेंजीन है तो ये सही तरीका है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है। तो दिस इज अबाउट सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट, वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन सिंपली मेटालिक एक्शन है। क्या होगा कि व्हेन अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड reacts with sodium metal in presence of diether, then higher alkane or higher arene will prepare। तो जल्दी से रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट रिएक्शन इज वर्ड्स रिएक्शन। व्हेन 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड CH3Cl लिख रहा हूं मैं यहां पे, व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, यहां पे भी 2 moles लगेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप यहां रिफ्लक्स या डेल्टा भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। देन सोडियम एंड क्लोरीन फॉर्म NaCl and CH3 get attached to CH3 means CH3 attached to CH3। देखो 2 moles थे तो दोनों एक दूसरे को अटैच होंगे, एंड देन ट्वाइस ऑफ NaCl। तो ये क्या है? दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन, यानी आपने मिथाइल ग्रुप लिया और आपको मिला इथेन। सही है, दिस इज वर्ड्स रिएक्शन। तो ये पहली रिएक्शन थी आपकी। नाउ सेकेंड वन, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में यहां पे लूंगा क्लोरोबेंजीन, 2 moles ऑफ क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। देखिए ये जो सर्कल आप बनाते हो जरा बड़ा बनाइए। 2 moles ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद twice mole of sodium in presence of dry ether, get reflux। डेल्टा आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, doesn't matter। Na and Cl form NaCl, NaCl 2 times, और बेंजीन जो 2 moles है एक दूसरे को अटैच हो जाएगी। such a way means such benzene ring attach with another benzene ring to give higher arene plus twice of NaCl। This is diaphenyl structure। थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ओके, diaphenyl structure, this is fitting reaction। Now third one, mixture of both, यानी आप अल्काइल हैलाइड लो और अराइल हैलाइड लो, दोनों को मिक्स करेंगे। मींस पहला कौन सा लिखते हैं? अल्काइल हैलाइड CH3Cl। सेकेंड आप अराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, रिएक्ट्स विथ ट्वाइस मोल ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
बहुत आगे चला गया, हरकत नहीं, रिफ्लक्स ऑप्शनल है। क्या होगा? Na attach with Cl to give NaCl, Na react with Cl to give another NaCl, and such methyl group attached to benzene ring to give what? कैसे निकालो? ऐसे निकालते हैं, जैसे ही निकाला था वैसे ही निकालते हैं। तो दिस इज बेंजीन रिंग to which methyl group is attached, and plus twice of NaCl. हाँ, twice of NaCl. इसको पहचानते हैं आप? टोल्यून, यानी आपको ये भी पूछा जा सकता है प्रिपेयर टोल्यून फ्रॉम हैलोअल्केन, हैलोअरीन, तो ये भी हो सकता है। तो दिस इज वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट लेसन है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। 4 नेम बेस्ड रिएक्शन है यहाँ पे। डो प्रोसेस, रेमर-टीमैन रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस फॉर द ईथर। पहली रिएक्शन है आपकी डो प्रोसेस। डो प्रोसेस, व्हेन क्लोरोबेंजीन fuse with sodium hydroxide at about 623 Kelvin temperature and 150 atm pressure. Then sodium phenoxide takes place. Form sodium phenoxide, benzene attached with ONA, sodium phenoxide, and H and Cl form HCl. Simply, such sodium phenoxide undergo hydrolysis. Hydrolysis कैसे लिखते हो आप? H3O positive hydrolysis. Then after sodium phenoxide, such intermediate convert into phenol, means benzene attached with OH, and Na and Cl dissolve in water. So simply this is the preparation of phenol from chlorobenzene. Dow process. Second name based reaction is Remer-Tiemann reaction. In such reaction, when phenol, carbolic acid, phenol reacts with chloroform, CHCl3 chloroform in aqueous NaOH, then 2 type of reactions takes place. One is Na displaces H. पहली रिएक्शन कौन सी है? Na displaces H to give sodium phenoxide. And second one, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से H निकलेगा, यहां से Cl, HCl फॉर्म होगा, एंड देन हियर अटैच कार्बन विद CHCl2, एक Cl एक H, HCl फॉर्म होगा, NaOH से रिएक्ट होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पे 2 रिएक्शन होगी। Na displaces H to give sodium phenoxide and electrophilic substitution such. This is the intermediate. Then after under once again hydrolysis, means NaOH once again reacts in the reaction NaOH, यहां पे लिखता हूं मैं aqueous, क्या होगा? Simply OH replace with Cl, second OH replace with second Cl, and then water get eliminate. यानी मैं पूरा निकाल दूं आपके लिए, पूरा निकाल देता हूं, बाद में शॉर्टकट में बताऊंगा कैसे लिखना है। तो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड ONA, सोडियम फिनॉक्साइड जैसे थे, और यहां पे क्या होगा? OH रिप्लेस विथ Cl, यानी यहां पे फॉर्म हुआ ऐसा, देखिए अच्छे से, एक H है, हाँ है, दूसरा Cl रिप्लेस होगा OH से, एंड देन एक ही कार्बन पे 2 OH है, तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड यहां पे जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा अल्डिहाइड। क्या मिलेगा आपको? अल्डिहाइड। मीन्स यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड एज इट इज, और यहां पे मिलेगा आपको HC डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड। देन अंडर हाइड्रोलिसिस, वंस अगेन हाइड्रोलिसिस, डायल्यूट HCl यूज कर सकते हैं आप लोग, है ना। अंडर हाइड्रोलिसिस क्या होगा? दिस Na एंड Cl फॉर्म NaCl, H यहां पे अटैच होगा, यानी फिनॉल रीजनरेट होगा, लेकिन वो अब फिनॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे अटैच है CHO ग्रुप, यानी अल्डिहाइड ग्रुप। दिस वन, दिस इज फिनॉल अल्डिहाइड, सैलिसाइलडिहाइड।
लिख लूं? हाँ, सैलिसाइलल डिहाइड, अल्डिहाइड सॉरी, डिहाइड, दिस वे। एक मार्क के लिए इतनी बड़ी रिएक्शन लिखना है ना? नहीं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप। कैसे लिख सकते हैं? वन फिनॉल दैट इज कार्बोलिक एसिड, वन फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल, when reacts with chloroform CaCl3 in aqueous NaOH, then it gives what? Sodium phenoxide, H get displaced with Na this way, and here CHCl2, यहां से HCl, यहां से H गया है ना? Then after it once again reacts with NaOH, aqueous NaOH, undergo nucleophilic substitution to give intermediate. Which intermediate? It gives, directly we can write, this is sodium phenoxide, directly we can write CHO. यानी आपने बीच में की जितनी स्टेप्स है वो हमने निगलेक्ट कर दी। OH replace with Cl and then water eliminate वगैरह वगैरह। This is the intermediate. Such undergo hydrolysis, H3O positive gives regenerate actual phenol, है ना, phenol, but attach with CHO. तो now this is not phenol, this is, once again लिख लेता हूं यहां पे, salicylaldehyde, aldehyde, salicylaldehyde, this way. Next name based reaction is Kolbe's reaction. Kolbe's reaction we can say when phenol reacts with NaOH, अब मैं एक एक स्टेप लूंगा यहाँ पे, NaOH, it gives sodium phenoxide, then such sodium phenoxide reacts with carbon dioxide, firstly reacts with carbon dioxide and then undergo hydrolysis. देखो इस बार मैं शॉर्टकट दे रहा हूं डायरेक्टली। इट गिव्स सैलिसिलिक एसिड। इससे पहले हमने टीमैन रिएक्शन में देखा था कि यहां पे CHO होता था, यहां पे COOH एसिडिक है, तो दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड वी कैन से, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, दिस वे। अब यहां पे टेम्परेचर, प्रेशर नहीं भी दिए तो भी चलता है, क्योंकि दिस रिएक्शन कैरी ओनली 1 मार्क। ठीक, कोल्बेस रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं शॉर्टकट नहीं दे सकता या शॉर्टकट यूज नहीं होता एग्जाम में, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी जो रिएक्शन है उसमें ज्यादा शॉर्टकट्स यानी रट्टा हो गया, और रट्टा करोगे तो याद तो कुछ भी नहीं रहने वाला, इसलिए मैं उतना भी शॉर्टकट नहीं दे रहा। तो आखिरी जो नेम बेस्ड रिएक्शन है वो है विलियमसन सिंथेसिस। हम देखेंगे डायरेक्टली, व्हेन CH3Cl अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम अल्कोक्साइड, थोड़ा उल्टा लिखता हूं मैं, सोडियम अल्कोक्साइड, मैं लिखता हूं यहां पे सोडियम मिथॉक्साइड, है ना, देन सिंपली इट गिव्स, व्हाट गिव्स, Na and Cl form NaCl and such CH3 attach with O. नहीं, OCH3 attach with CH3. This is nucleophilic substitution reaction to give what? CH3OCH3. This way. This is the formation of ether. Which ether it is? It is methoxymethane या dimethyl ether. दिस इज द रिएक्शन। यहां पे मैंने क्या नहीं लिखा, NaCl। एग्जाम में आपने नहीं लिखा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। सिंपली दिस इज विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मैं आपका वॉच टाइम समझ चुका हूं, तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको दूसरे पार्ट में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 में आपको दिखूंगा नेक्स्ट लेसन लेके, कौन से, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। ठीक है, तो सेकंड वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए एक पेपर हो चुका है, एक कल है, तो सिंपली आपको बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, और फिजिक्स संभल के थोड़ा सा, और बाद में केमिस्ट्री तो है ही है। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय।